Hey everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problem guys. तो चलिए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार क्लास 12th का टॉपिक उठाने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्यों पढ़ाया जाता है तुम लोगों को, इसका एक ओवरव्यू मिल जाना चाहिए। एक पॉइंट चार्ज है और उसके आसपास कई सारे दूसरे पॉइंट चार्जेस हैं। इस पॉइंट चार्ज पर बाकी दूसरे जो चार्जेस प्रेजेंट हैं इसके आसपास, उनकी वजह से फोर्सेस लगेंगे। तो वो फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के लिए पढ़ना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। और देखो ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, मतलब खाली पीली का ज्ञान नहीं मिलने वाला है आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल आएगा। साथ ही साथ इस टॉपिक में जो आप न्यूमेरिकल करते हो वो न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट आपका बनेगा वो आपको आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे भी बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए टाइम के साथ आप सबको सीखोगे, मगर अभी तो फिलहाल टाइम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या दूसरी बुक्स में आप इसकी हेडिंग जो देख सकते हो, ये देख सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस। तो ये दोनों ही बातें मिलाकर कुछ बनता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेम को ही आप दोबारा अभी देखोगे कुछ देर बाद इस चैप्टर में, मगर अभी फिलहाल तो यहां फोर्सेस के रिस्पेक्ट में क्या सिचुएशन होने वाली है आइए मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने यहां पर क्या बनाया, मैंने एक बनाया है पॉइंट ए, और पॉइंट ए पर चार्ज है क्यू नॉट। इसके बाद मैंने तीन दूसरे पॉइंट्स बनाए बी, सी और डी, और बी, सी, डी पर जो चार्जेस अवेलेबल हैं वो हैं Q1, Q2 और Q3। ये पॉइंट Q नॉट वो पॉइंट चार्ज है जिसके रिस्पेक्ट में हम सारे दूसरे पॉइंट चार्जेस से आने वाले फोर्स को देखने वाले हैं। तो अब ऐसा है कि ये Q नॉट पे जब बात की जाएगी बी पर रखे Q1 से फोर्स लगने की तो बिल्कुल लगेगा। हो सकता है अट्रैक्शन, हो सकता है रिपल्शन, डिपेंड करेगा कि भाई इन दोनों की आपस में पोलैरिटी लाइक है या अनलाइक है। अभी थोड़ी देर बाद उस पर बात करेंगे। देन कम्स ए और सी के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, यानी कि Q नॉट और Q2 के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, और यही चीज Q नॉट और Q3 के बीच में भी लगेगी। तो भाई ऐसा है कि अगर मैं Q नॉट पे बात करूं तो मुझे यहां पर कई सारे फोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो जो उस पर एक नेट इफेक्ट आएगा फोर्स का, वो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यही बताता है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बड़ा आसान सा प्रिंसिपल, पढ़ने में भी है, लेकिन दिक्कत होती है बच्चों को न्यूमेरिकल्स में। वेल वो भी दूर हो जाएगी इस वीडियो के एंड में, लेकिन अगर एक सिंपल सा इजी से लैंग्वेज में प्रिंसिपल को बोलें तो ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन दी Q नॉट एंड दी अदर चार्जेस। कहने का मतलब यह है कि Q नॉट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिजल्टेंट सम होगा किसका, अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से लिखूं तो इसका। यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 0 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू चार्ज 3। तो 0 को इंडिविजुअल रिलेशनशिप में आप रखो सारे चार्जेस के साथ, उसका फोर्स कैलकुलेट करो, सम अप करो, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इन सब का सम होगा। बस यहां ध्यान रखना है कि आपको वेक्टर सम करना है, और वेक्टर सम जब आप करोगे तो डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान देना है, तभी आप रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन तक पहुंच जाओ। आओ थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और लाइव कर लेते हैं। यहां पर इन फोर्सेस के नेचर को डिफाइन कर देता हूं मैं फॉर दिस पर्टिकुलर, उसके बाद फिर अपन जनरलाइज कर लेंगे इस प्रिंसिपल को। अभी के लिए इन Q1 Q2 की पोलैरिटी मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन कंपैरिजन में जो दूसरे चार्जेस हैं सबसे कम आपने मान लिया। ठीक है, तो अभी Q1 भी, Q2 भी, Q3 भी मैग्नीट्यूड में इससे बड़े हैं। अब Q1 Q2 और Q3 अगर तीनों को मैं पॉजिटिव बना देता हूं, सपोज करता हूं ये प्लस और ये प्लस यहां पर मैंने लिख दिया, और ऑब्वियसली ये भी प्लस मैंने आपको बता दिया, तो ये तीनों क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस रिलेशन से ये तीनों के तीनों इसको रिपेल करेंगे। रिपेल करने में डायरेक्शन क्या होगा, Q1 Q नॉट को इस डायरेक्शन में ब्लू मार्कर से बनाता हूं, Q1 Q नॉट को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, फिर Q3 Q नॉट को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा,
और जो Q2 है वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अभी अगर मैं पोलैरिटी किसी एकाध की चेंज कर देता, लेट्स से कि ये जो प्लस का लिखा हुआ है मैंने Q2, ये यहां पर आपका माइनस का कर देता हूं, और ऑब्वियस है पहले से ही बोला है कि Q2 जो है वो डोमिनेंट है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो ऑब्वियस है जो ये डाउनवर्ड जा रहा था फोर्स, अब ये फोर्स कहाँ जाएगा, अब ये फोर्स जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फोर्सेस बना लिए। तो अभी यहाँ पर अगर अपन देखें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज F03, दिस इज F01 एंड दिस इज F02। तो भैया आप इन सब का जब सम कर दोगे तो आपको पता चलेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मुझे कूलम्स लॉ बताना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में दो चार्जेस के लिए, क्योंकि तभी तो आप इन सब की वैल्यूज यहाँ पर रख पाओगे। आओ देखो एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सो ऐसा है कि तुम लोग को रिकॉल कराना था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ देखिए लग रहा है वेक्टर फॉर्म में, जब यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उन्हें सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस r से। अब r आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, r2 माइनस r1 करके। अब r2 r1 जो है वो है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द टू चार्जेस। सो अभी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 अगर मुझे कैलकुलेट करना होता तो क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये R12 है मैग्नीट्यूड क्योंकि इसके ऊपर मैंने एरो का साइन नहीं लगाया है, इनटू यहां पर इसको डायरेक्शन भी दे रहे हैं हम क्योंकि हम यहां पे वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स देख रहे हैं। सो R12 कैप। अब कैप जब भी लगा हो किसी वेक्टर के ऊपर तो आप जानते हैं उसे क्या लिखते हो, PQ कैप इक्वल्स टू PK वेक्टर अपॉन मॉड PK। अब PK वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। वही लॉजिक से अगर अपन देखें तो R12 कैप क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1, और इसको भी अपन ने मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर लिख दिया था। आप इसे लिख दोगे R2 माइनस R1 के मॉड का होल क्यूब। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई जो है वो पहले भी देखी है और अभी भी क्लियर हो गई होगी। अगर ज़रूरत पड़ती है तो K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एयर और वैक्यूम के लिए आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कोई दूसरा मीडियम है तो आप वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R लिख सकते हो। अगर ये यहाँ पर CGS यूनिट में बात करेंगे तो आप यहाँ पे 1/K जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हो वो लिख सकते हो। इन सब की वैल्यूज भी डिफाइंड है फॉर ऐसा यूनिट। एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, तो आप वो वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हो। चॉइस इज ऑल योर्स। अब मैं आगे फिलहाल बढ़ता हूँ अपने इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। अब मैं अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने 1 और 2 के लिए ये लिखा है फोर्स, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 01, 02, 03 के लिए लिखूँ तो क्या लिखूँगा। सो गाइस इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि Q0 Q1 यहाँ पर R1 माइनस R0 अपॉन R1 माइनस R0 का होल क्यूब। तो आई होप इसको जैसा लिखा है वैसा अगर मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, आप इसे समझ चुके होंगे। बस आपको ध्यान किस चीज़ का देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनके साइन को लेते हुए, क्योंकि ये वेक्टर सम है। एक्चुअल आंसर करेक्ट वाला तभी आपको मिलेगा जब प्रॉपर साइन आपने मेंटेन करे होंगे। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो भी है आपको उस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का जो इन चार्जेस के होंगे उसे ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है, एडिशन कंडक्ट करना है यहाँ पर। चलिए उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं इसे जनरलाइज करके लिख, तो इस तरीके से कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज यहाँ पर हो सकते थे Q0 के रिस्पेक्ट में, जिनके कारण हमें रिजल्टेंट फोर्स इस पर कैलकुलेट करना था। तो हमने ये फॉर्मूला जनरलाइज करके लिख लिया है, समेशन I फ्रॉम 1 to n K Q0 Q1 Ri माइनस R नॉट वेक्टर अपॉन Ri माइनस R नॉट का होल क्यूब मॉडुलस का होल क्यूब। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब करने हैं हमें इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। सो गाइस एज पर आवर प्लान अपन न्यूमेरिकल पे आ चुके हैं। पहला न्यूमेरिकल करना है अपन को, लेकिन उसे पढ़ने से भी पहले मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कई सारे दोस्त क्लास 11th की चीज़ों को
अभी बहुत अच्छे से याद नहीं रखे बैठे हैं, और प्लस अभी जो बताया था थोड़ा सा क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को हैं, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आप लोगों को इसी चैप्टर में जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि याद है कि नहीं। सो ऑन माई साइड सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ मैंने ये सारे फॉर्मूले एक बार लिख लिए, अब समझा देता हूं सो दैट जब मैंने यूज करूं तो आप ब्लैंक ना हो जाएं। तो भाई ऐसा है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो तो हमने अपने इसी वीडियो में देखा है, सो उस पर कोई बात मैं खास नहीं करना चाह रहा हूं। देन कम्स रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर ऑफ एफ ए एंड एफ बी विथ एंगल थीटा, मतलब अगर कोई दो फोर्सेस हैं जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, फोर्स ए फोर्स बी, अब ये कोई दूसरे दो वेक्टर्स भी हो सकते थे, तो इन ऑल जो भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइन होंगी, तो हम बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट से यहाँ पर एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस थीटा। अब एफ ए और एफ बी सिर्फ वेक्टर है, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, और इस पूरे का अंडर रूट होता है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। देन कम्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, अभी डायरेक्शन भी निकालना है हमको। अब डायरेक्शन जब हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू फोर्स बी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं इसको अभी आप समझें। अभी सपोज कर लेते हैं ये ब्लू कलर का रिजल्टेंट है, यही वाले फोर्स सिस्टम का हमने रिजल्टेंट बनाया है। अब इस फोर्स सिस्टम के रिजल्टेंट को हमने माना है कि उसका फोर्स बी के साथ एक एंगल बन रहा है बीटा, तो ये एंगल बीटा जो है वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हम यहाँ पर tan बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, किसके रिस्पेक्ट में आप ये एंगल देख रहे हो, ये आप एंगल देख रहे हो एफ बी के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर एफ बी साइन थीटा अपॉन एफ ए प्लस एफ बी कॉस थीटा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है उसी के साथ साइन और कॉस लगाने हैं, न्यूमरेटर में साइन और नीचे कॉस। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि tan है, tan होता साइन अपॉन कॉस है, और किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हो, आप बना रहे हो बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में, सो इसीलिए एफ बी साइन थीटा ऊपर, नीचे एफ बी कॉस थीटा, प्लस में एफ ए एक जगह। सो दैट्स इट, ये हमारा क्या हुआ डायरेक्शन बताने के लिए फॉर्मूला। इसके बाद आता है कूलम्स लॉ, जो कि उम्मीद है आप लोग को अभी तक याद हो गया होगा। कूलम्स लॉ इज एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के की वैल्यू ऐसे यूनिट्स के लिए होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये के जो है इसकी वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली देखें कॉन्स्टेंट्स के टर्म्स में ही देख रहे हैं, ऐसा यूनिट्स के कॉन्स्टेंट में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हो, और एयर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर 1 होता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू आप लेते हो। साथ ही साथ अगर आप सीजीएस यूनिट में जाते हो तो के की वैल्यू होती है 1/K, वेयर कैपिटल के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतना रिवीजन, इतना रिकॉल कराया सो दैट अब जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो ये आपको परेशान ज़्यादा ना करे। आइए देखते हैं, ये एक पहला न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का ही है, कई दूसरी रिफ्रेशर्स में भी आप देख सकते हैं, बड़ा इजी सा है। आइए आपने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रियलाइज कराते हैं, उसे अप्लाई कराते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कंसिडर चार्जेस Q and -Q are placed at vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charge? तो भाई जितने भी ये पॉइंट चार्जेस हैं, हर एक के ऊपर दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है हर चार्ज के ऊपर, हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर, वो हमें निकालना होगा। आइए देख लेते हैं कैसे ऐसे करना है, बड़ा आसान सा है। आप सबसे पहले तो यहाँ देखें कि इनका जो फोर्स का डायरेक्शन बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। भाई अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे Q के लिए, A के लिए बात करते सबसे पहले, तो Q और -Q इनमें अगर अपन चार्ज की बात करें तो इस पे कौन सा अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स आएगा। आप सही जा रहे हैं, इधर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, और इस कारण से यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Q और Q, इसकी बात करूं B की तरफ से जो इस पर फोर्स आएगा वो कैसा बनेगा, तो अपन क्लियरली यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो रिपल्शन का फोर्स बनेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन हमने ये ले लिया। देन कम्स दिस वन, अब B पे बात करते हैं। यहाँ पर अगेन रिपल्शन, तो इस पे फोर्स इस तरफ आएगा, so this will go like this one। अब अगर Q और -Q अट्रैक्शन, तो इस पे फोर्स इधर जाएगा।
अब माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सिंपल है, माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू से इधर पे अट्रैक्शन, तो इसके लिए ये डायरेक्शन, इसके लिए ये डायरेक्शन, दोनों के लिए सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमने फोर्सेस देखे कि कौन कौन से पिक्चर में हैं। तो भाई ऐसा है कि ये वाला फोर्स जो है, ये फोर्स कौन सा वाला फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है ये किस कारण से है, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फिर अगर मैं आपसे ये वाले फोर्स की बात करूं तो ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो भी सिस्टम में फोर्सेस थे उनको अब मेंशन भी कर दिया है। देन कम्स व्हाट, इनके रिजल्टेंट बताने हैं हमको। तो रिजल्टेंट हम यहाँ पर बड़े आसानी से इसलिए बता देंगे क्योंकि डायरेक्शन में कोई दिक्कत आपको इसलिए नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर सारे जो फोर्स हैं उनके बीच में जो चार्ज है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए, जो भी इनका एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करते हुए हमारे क्या जाने वाले हैं, फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस निकलने वाले हैं। ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 है, ऑब्वियस लीनियर पेयर से ये 120 डिग्री है, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए ये जाएगा आपका 60 डिग्री पर। तो रिजल्टेंट ऑफ FAB और FAC जो हो कुछ इस तरीके से बाइसेक्ट करते हुए निकलेगा। देन कम्स FBC और FBA, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी इसको बाइसेक्ट करता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा। और अब बात करते हैं FCA और FCB की। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर बाइसेक्टिंग होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे इनके डायरेक्शन रिजल्टेंट्स तो बना दिए हैं, अब इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बारी आ गई कैलकुलेट करने की, तो वो भी अपन करने वाले हैं, वो भी मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नेसेसरी है कि इनके डायरेक्शन क्या है, कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। उनको क्या रेफरेंस से आप बताओगे, मैं बता देता हूँ। सो फोर्स ऑन ए जो है वो किसके रेफरेंस में है, उसका डायरेक्शन के लिए आप रेफरेंस लोगे डायरेक्शन BC का, मतलब ये BC के पैरेलल जा रहा है कौन, फोर्स ऑन ए। तो अब यहाँ पर आप अगर B पे बात करें तो फोर्स ऑन Q जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है इन दैट डायरेक्शन पैरेलल टू AC। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आप कह सकते हो इतने कॉन्फिडेंस में, सो दैट्स वेरी सिंपल यार। यहाँ पर आप देखो कितना आपका मिल रहा है, ये आपको 60 मिल रहा है, ठीक है, 60 मिल रहा है, ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको 120 मिल रहा है। अब ये 120 हो गया टोटल और ये 60 है, तो ये ऑब्वियस है ना, लाइन बन गई कौन सी वाली, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन से तो मैं अगर इसका डायरेक्शन विद रेफरेंस टू BC बोल रहा हूँ, सो आई एम नॉट रॉन्ग। अब उसी तरीके से सेम रीज़न से आप ये जो आपका फोर्स, नेट फोर्स ऑन B बन रहा है, उसको अगर आप AC के रेफरेंस में बोल रहे हो पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इस फोर्स की। अब इस फोर्स को देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसे कंप्लीट कर देते, कंप्लीट करने पे आप क्या नोटिस करोगे, ये कितना बन रहा है, ये 30 है पहले से, ये कितना है 60 है, तो ऑब्वियस है कितना निकल के आएगा 90। तो हमारा जो फोर्स ऑन C है, फोर्स ऑन चार्ज जो कि C पर प्लेस्ड है, वो होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन AB को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन भी निकाल लिया। अब मुद्दा है क्या, फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या लग रहा है वो बताइए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर बस ये कूलम्स लॉ लगाया हुआ है, और जो मैंने यहाँ कूलम्स लॉ लगाया है यहाँ पर KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी कि चार्जेस का प्रोडक्ट और अपॉन जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है उसका स्क्वायर कर दिया है। यहाँ K लिखा है और K की वैल्यू मुझे एज सच मेंशन करने का इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि बाकी की सारी जो वैल्यूज़ हैं चार्जेस की और डिस्टेंस की वो आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में है, तो लेट इट बी लाइक दिस, K रहने दो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सर यहाँ पर आपने प्लस Q और माइनस Q चार्ज था, आपने यहाँ पे Q और Q ले लिया A और C को। उसके पीछे रीज़न ये है बेटा कि आप लोगों ने ना जो डायरेक्शन का काम है वो ऑलरेडी कर चुके हो। जब आपने ये फोर्सेस के डायरेक्शन बनाए थे, उनके बीच का जो एंगल निकाला है वो आपने किस साइकोलॉजी से निकाला है, आपने एंगल निकाला ही उस साइन को ध्यान में रख के है कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो जब आप ये कर चुके हो और क्योंकि आपको अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रिजल्टेंट के, सो आप प्लीज माइनस साइन को अभी के लिए साइडलाइन कर देना। तो यहाँ पे फोर्स ऑन A ड्यू टू C क्या लगेगा, KQ अपॉन A स्क्वायर।
ज़्यादा एलेबोरेशंस को करूँगा नहीं मैं। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया कूलम्स लॉ से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखवाया, ये बताया, ये रिपीट कराया है। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आप करोगे, सेम फोर्स लगेगा क्योंकि ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम ही दिया हुआ है और पोलैरिटी भी इनफैक्ट इस बार तो सेम ही दी हुई है। हालांकि इट हार्डली मैटर्स राइट नाउ क्योंकि अभी हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो ये हुआ के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं 120 डिग्री है और डायरेक्शन भी इनफैक्ट हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो अपन अब ज़रा यहाँ पर मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर बात करनी है वो कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अपन को रिजल्टेंट का मालूम ही है, ये वाला लगाना है, तो दोनों जगह ये सेम वैल्यू आएगी। इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर ऐड करोगे प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस इंटू एंगल जो है वो है cos 120 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 120 डिग्री का है और 120 डिग्री है तो cos 120 इज माइनस का 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, सो ये इसको एक को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ बचा सिर्फ ये और इसका आंसर हुआ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। गाइस बी भी एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स देगा रिजल्टेंट में। रीज़न ये है कि वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू चार्जेस जो हैं, इक्वल अमाउंट के चार्जेस हैं, उसके खुद के इक्वल अमाउंट के चार्जेस और खुद से इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों फोर्सेस, तो रिजल्टेंट भी सेम निकले। एंगल भी सेम ही है 120 डिग्री दोनों फोर्सेस के लिए। तो ऑब्वियस है कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो यही आएगा के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। अब तीसरा जो सी पे आता है वो आप कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में देखिए, मैं गाइड कर देता हूँ। ये सेम ही रहेगा, वहाँ पर भी एफ सी ए और एफ सी भी सेम रहेगा। एंगल लेकिन इस बार दोनों के बीच में मैं जैसा कि बता चुका हूँ 60 डिग्री होगा। जब 60 डिग्री होगा यहाँ पर cos 60 प्लस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। इट विल बी √3k स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन A4। कैलकुलेशन करोगे सो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √3। सो इस तरीके से आपका ये NCERT का बड़ा आसान सा क्वेश्चन हुआ क्लियर। उम्मीद है समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक और प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाता हूं। अगेन ये प्रॉब्लम भी ऐसा है जहां पर हम लोगों ने वैल्यूज वगैरह नहीं ली हैं। यहां पर हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म्स में लिखी हुई हैं। वो ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने इसलिए जानबूझ के इंटेंशनली चूज़ किया हुआ है सो दैट आप बस वैल्यू डालने का ही तो काम है, आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हो जब कोई वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन आएगा। खैर करके देखिए आप लोग, अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अभी तो फिलहाल मैं अपने इस क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू are placed respectively at the 4 corners A, B, C and D of a square of side A, small a. Calculate the force on charge Q placed at the center of the square. तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो ना ज्योमेट्री लगा लेते हैं स्क्वायर की। आप सब जानते हो कि भाई अगर इसके सारे साइड्स A हैं तो डायगोनल होगी A√2। अब डायगोनल अगर A√2 होगी तो जो Q से डिस्टेंस है सारे वर्टाइसेस का दैट विल बी A/√2। हाउ यू नो? A√2 डिवाइड बाय आप 2 करोगे तो A/√2 आएगा। सो आई गेस सभी को मालूम है कि जो आपका डिस्टेंस होगा कौन सा, AQ, BQ, CQ और DQ। सो ये डिस्टेंस है A/√2। इस पे मुझे दोबारा बात नहीं करनी है। अब फोर्स के डायरेक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो Q, कैपिटल Q जो सेंटर पे रखा है एग्जैक्टली डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो Q जो एक्सपीरियंस करने वाला है ड्यू टू A, वो रिपल्शन करने वाला है या अट्रैक्शन करने वाला है। तो यूल से ये एक रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि हम Q को पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं और A पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं अभी आपसे अगर फोर्स का डायरेक्शन बोलूँ तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये फोर्स है कौन सा? दिस फोर्स इज फोर्स QA। मतलब फोर्स जो अच्छा अभी QA नहीं बोलना चाहिए, Q तो क्योंकि चार्ज है, अपन यहाँ पर इसको ना O ले लेते हैं। सो दिस विल बी FOA। तो FOA का डायरेक्शन आपको दिख गया है, ये उस तरफ जाता हुआ है। अब इस तरीके से अगर मैं B की बात करूं, BQ, तो BQ भी जिस तरीके से OA जा रहा है उस तरीके से इस तरफ कौन जाएगा, उस तरीके से वहाँ पर OB जाएगा। फोर्स ऑन O ड्यू टू B। सो अपन लोगों ने यहाँ पर इधर बना लिया है FOB। अब मैं अगर आपसे बोलूँ OC
तो ओ सी ऑब्वियस है ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो अगेन अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया FOC, और सिमिलरली ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, और ये यहाँ पर आपने देख लिया FOD। तो क्या डायरेक्शन से आप सब मेरे साथ सहमत हैं? आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो ऑब्वियस है, मुझे लगता है सहमत होना भी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्शन की बात जब से मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया है इस वीडियो में तभी से कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आया होगा। अब आप कुछ एक चीज़ बिल्कुल देख भी रहे हो, सेंसिबल है इनफ कि भाई डायरेक्शन दो फोर्सेस में बट गए हैं। ये FOB और OD एक तरफ जा रहे हैं और FOA और OC एक तरफ जा रहे हैं। तो पहला काम क्या करना है, पहले इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को सम करना है, और जो ये वाले नए फोर्सेस आएंगे इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट हमारे काम का है। वो रिजल्टेंट बताएगा कि ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे FOA, OC, OB और OD को फोर्सेस को। ओके, तो जैसा कि आपने देखा था कि सॉल्यूशन करने से पहले हमने डायरेक्शन पहले ही देख लिए हैं, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था कि जब हम डायरेक्शन पहले से ही डिटरमाइन कर चुके होते हैं तो मैंने यहाँ पर Q पे जो एक्सपीरियंस होने वाले सारे A, B, C, D पे रखे हुए चार्जेस हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम थे, स्मॉल q से डिनोट हो रहे थे, तो एक साथ कैलकुलेशन कर लिया कूलम्स लॉ लगा के Q कैपिटल Q अपॉन A√2 का होल स्क्वायर। सारी डायमेंशन सभी वर्टाइसेस के लिए इस सेंटर से एकदम इक्वली प्लेस्ड थी, तो ये वैल्यू सभी के लिए कॉमन आई। अब ये 2 ऊपर गया तो 2 कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A², ये चारों फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो हमने पहले से ही डिस्कस करके रखा हुआ है कि इस OD लाइन पर दो फोर्स दिख रहे हैं हमको, OD डायरेक्शन में दो फोर्स दिख रहे हैं, एक FOD एक FOA। तो इन दोनों का सम हम यहाँ पर कर देते हैं, तो हमें क्या मिला 4KQ कैपिटल Q A², क्योंकि इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वही काम हो जाएगा और ऐड करके आपको वही सेम वैल्यू मिली 4 स्मॉल k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²। अगर गलती से मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं यहाँ पर पहले ये स्मॉल k की जगह कैपिटल K बोल दिया हो तो पार्डन मी। अभी ये वही है, स्मॉल वाला ही है कांस्टेंट जिसको अपन लोग वैल्यू लेते हैं ऐसा यूनिट्स में कितनी 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वही वाला स्मॉल k है, इतना खैर आप जानते हो, बट मुझसे गलती हुई तो हम सॉरी वंस अगेन। अब यहाँ पर ये जब दोनों हमारे पास फोर्सेस आ गए हैं, ये वाला और ये वाला, तो अपन लोग अब इसका रिजल्टेंट यहाँ पर निकाल लेंगे। और रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या होता है। अगर कोई A वेक्टर है B वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट होगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और हम यहाँ जानते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 90, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पर स्क्वायर्स की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये cos 90 हुआ, जब ये cos 90 की वैल्यू थी 0, तो ये कंपोनेंट खत्म। इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, ये सब तो सेम ही था तो स्क्वायर रूट से बाहर तो पहले ही निकाल लिया। अभी ऐड करोगे 16 16 32, और 32 को रिजॉल्व करोगे तो 4√2। सो आंसर आया 4√2 स्मॉल k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A²। दैट्स इट। अब डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन में हमें ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने, डायरेक्शन भी इजीली निकल जाएगा। डायरेक्शन का फॉर्मूला आप सोच रहे हो जो मैंने लिखवाया था अभी आपको शुरुआत में, वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे उनमें ऐसी नीड ही हमें नहीं लगी, जैसे यहाँ पे भी नहीं लगेगी। भाई ऑब्वियस है ये इक्वल मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं फोर्स, तो ऑब्वियस है 90 को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 45 ईच, और जब ये बाइसेक्ट करते हो जाएगा तो ये पैरेलल होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो उसको आप बोल सकते हो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर AD और इन द डायरेक्शन ऑफ आइदर BC, you can say, because ultimately both are in the same direction. So that's it guys for this video. उम्मीद है आपको ये सब कुछ, ये न्यूमेरिकल्स जो दो अभी डिस्कस किए, ये समझ में आए होंगे, और ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। मैंने और न्यूमेरिकल्स की वैरायटी अभी देने में इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे सुपरपोजिशन बेस्ड, वहाँ पर हम कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस लेंगे। आई प्रॉमिस कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को ना लेते हुए कुछ और वैरायटी लूँगा, सो दैट आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं ऑन बोथ फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिमिलैरिटी है दोनों में, एक फॉर्मूले का डिफरेंस आता है,
तो क्यों ना अपन कुछ अभी यहाँ कर लेते हैं और कुछ वहाँ पे कर लेंगे। सो उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चंस की शीट अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ गूगल ड्राइव से मेरे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अर्बन विद्या की ऐप डाउनलोड की है तो वहाँ पे आपको शीट राइट नाउ मिल ही जाएगी इस समय जब ये वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन